43 सीटों पर जिन पर कांटे की टक्कर है, उसमें बाजी मारती हुई सबसे ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी। देखिए बिल्कुल समीर, चूंकि ये कुशीनगर जो इलाका है 19 सीटों में से एक सीट पडरौना, हाँ। जो कि काफी चर्चा का विषय इस समय है, चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य हाल ही में बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं। हाँ। क्या लग रहा है इस बार 47 सीटें जो कांटे के मुकाबले वाली हैं, बीजेपी बढ़त बना रही है उन पे? हाँ, बढ़त बढ़ा रही। भाजपा सरकार फिर दोबारा आएगी, योगी सरकार आएगी। आपको क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। ये सरकार जो है कि संविधान विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, किसान विरोधी है, महंगाई चरम पर है। ठीक है, देखा आपने लोगों का रिएक्शन। अरुण राजभर, एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि हमने मुफ्त राशन योजना का जिक्र किया, वो सरकारी योजना जिसका सबसे ज्यादा लाभ मिला, ये बात बीजेपी के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है, क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश में हाँ, 3 महीने के लिए इन्होंने मुफ्त राशन योजना चलाई है। 3 महीने बाद इनका कोई योजना नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही कि अन्य राज्यों में इन्होंने चुनाव समय घोषणा किया था कि हम राशन मुफ्त देंगे, 5 किलो दे रहे हैं। इससे पहले भी मिलता था राशन गरीबों को, लेकिन उसके साथ नलका सारे अपने खेत में किसानों को भेज करके वो किसानों के फसल को बर्बाद कर रहे हैं। ये भी जनता देख रही है। आपके सर्वे में ये भी दिखाना चाहिए कि अमरोहा का विधायक खदेड़ा गया, अब गाजियाबाद का विधायक खदेड़ा गया, बुलंदशहर का विधायक खदेड़ा गया। आखिरकार वो सर्वे में नहीं आएगा ना, वो खबर हमने चलाई है भाई, सुनिए। ठीक है, पंकज श्रीवास्तव मुझे नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। पंकज जी, किस तरह से इसे आप देखते हैं? जब सबसे बेहतर उम्मीदवार की बात हुई तो योगी आदित्यनाथ अभी भी पहली पसंद लोगों की, लेकिन सिर्फ 6% के मार्जिन के साथ दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, इतनी कोशिशों के बावजूद भी। समीर भाई, आप बहुत मेहनत से इस सर्वे को दिखा रहे हैं। काश ऐसा जमीन पर भी इतनी मेहनत की गई होती। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आप जब एक तरफ कहते हैं जिस तरह से जातियों का आपने पूरा बताया, तो मुझे लग रहा है फिर जाति जनगणना करा देनी चाहिए और उसी से तय हो जाए कि क्या रिजल्ट होगा, कौन कितनी जातियां हैं, किसके साथ हैं। इस तरह से देखिए होता नहीं है। आपने कहा कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर विकास सबसे बड़ा मुद्दा है तो फिर ये पूछा जाएगा ना कि डबल इंजन की सरकार, ये नीति आयोग कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को गरीबों की प्रदेश में तीसरे नंबर पर है और स्वास्थ्य सेवाओं में फिसड्डी है, 0 है, मतलब सबसे खराब स्थिति है। यहाँ पर अपराध के मामले में जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है वो कह रहा है कि हत्या और अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो अगर आप विकास का ही मुद्दा देखेंगे तो डीजल 90 रुपए, पेट्रोल 100 रुपए, महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी का जो आलम है। इन्होंने कहा था कि हम 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 70 लाख, यानी हर साल 12 लाख। तो 5 साल बाद इन्होंने विधानसभा में क्या घोषणा की? ठीक है, ग्राउंड की आपने बात की, ग्राउंड पर चलते हैं पंकज जी, क्योंकि जाहिर है ये तमाम आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर उतरकर जब आप वोटर्स का मूड जानने की कोशिश करते हैं ना, तो जो नतीजे सामने आते हैं वो अहम हो जाते हैं। विपिन चौबे हाथ उठा रहे हैं। विपिन, जरा बताइए, सबसे ज्यादा लोग किसी भी जाति धर्म से जुड़े कह रहे हैं विकास सबसे बड़ा मुद्दा। देखिए, विकास तो मुद्दा है, लेकिन अयोध्या में है, और अयोध्या में चूंकि योगी आदित्यनाथ एक संत भी हैं, तो संत का खेमा भी बटा हुआ नजर आ रहा है। मैं आपका भी सवाल को पूछता हूं, और कुछ संत ऐसे हैं जो मुझे बीजेपी के खिलाफ वाले दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी भी राय जानना जरूरी है। आप लोग संत होकर भी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था, तो आप बीजेपी को फेवर नहीं कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह होगी, क्या नाराजगी है? देखिए, आज तक छोटे में बोलिए, योगी जी ने यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं किया, केवल यहाँ पे दीपक जलाया। आप यहाँ पे राम की पैड़ी पे है, राम की पैड़ी यही है जो मीडिया के सुर्खियों में रहता है। देख लीजिए कितना अंधेरा हुआ है, पूरा लाइट नहीं चल रही है, लाइट नहीं चल, लाइट के अलावा भी कोई विषय है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत सारे विषय है। योगी जी यहाँ केवल राम पैड़ी के अलावा अयोध्या में अंदर चलिए, कोई इनका काम नहीं है, न ये रोड बनवाए हैं, न कोई ऐसा सुविधा दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, संतों महात्माओं की राय जो है वो अयोध्या राम नगरी में भी बटी हुई नजर आ रही है। चुनौती बहुत बड़ी है। उमेश पाठक लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, और इस चुनौती को मुझे लगता है बीजेपी बखूबी समझ भी रही है। उमेश, इस बार देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस बार अगर चुनाव की बात की जाए, और पिछले कई चुनाव हमने देखे हैं, सड़क, बिजली, पानी, विकास की बात की जाती है, लेकिन चुनावी मुद्दे उसके इतर होते हैं। और इस बार खास करके कोविड काल को देखते हुए परसेप्शन और सिंबॉलिक पॉलिटिक्स जैसा जो है वो ज़्यादा आगे आई है। तो ऐसे में तमाम समीकरण साधने की कोशिश हर पार्टी कर रही है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सर्वे है हमारा, वो स्पष्ट है। हर लोगों से बात की गई, हर तबके से बात की गई,
और उसके बाद जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं इस सर्वे के, और जिस पर आने वाले लंबे वक्त तक चर्चा होगी। फिलहाल अपने तमाम खास मेहमानों का और हमारे तमाम रिपोर्टर्स का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये सर्वे अंजाम दिया और घर घर तक पहुंचे और ये नतीजे हमारे सामने लेकर आए हैं, जो 10 मार्च को क्या होने वाला है उसका बड़ा ट्रेलर बनकर आज उभरे हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।